गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस पढ़ें। हमारे पास दो लाइंस हैं, लाइन L1 और लाइन L2, जो कि आपस में पैरेलल है। ये लाइंस 3D में हैं और इन लाइंस को वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। मान लीजिए लाइन L1 को वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है, वेक्टर R इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा बी। दैट मीन्स ये जो लाइन L1 है वो पॉइंट A1 से पास कर रही है, जिसका कि पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर A1। और ये लाइन किसी एक वेक्टर B के पैरेलल है। मान लीजिए वो वेक्टर B ये है। सिमिलरली हम लाइन L2 की इक्वेशन लिखते हैं। इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी वेक्टर R इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा बी। दैट मीन्स ये जो लाइन L2 है वो पॉइंट A2 से पास कर रहा है, जिसका कि पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर A2, और ये वेक्टर B के पैरेलल है। तो हमने इन दोनों लाइंस की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म लिख ली। हमें इन दोनों लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। दो लाइंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो होती है परपेंडिकुलर लाइन, जो इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर हो। दैट मीन्स L1 पे भी परपेंडिकुलर हो और L2 पर भी परपेंडिकुलर हो। और चूंकि ये दोनों लाइंस, लाइन L1 और लाइन L2 को प्लेनर लाइंस हैं, तो जो हम पॉइंट T से लाइन L1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, दैट इज TP। So mod of TP is the shortest distance between line L1 and L2। और मान लीजिए कि इस वेक्टर ST और इस वेक्टर B के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। आप देख भी सकते हैं, हमने कहा था ये एंगल थीटा है। क्योंकि ये लाइन L1 वेक्टर B के पैरेलल है, तो आप क्या देख सकते हैं, यहां से ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। तो वेक्टर ST और वेक्टर B के बीच का जो एंगल है वो भी क्या है, थीटा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, B क्रॉस वेक्टर ST इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ST इंटू साइन थीटा एन कैप। और ये एन कैप क्या होता है, ये एन कैप वो यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। और आप वेक्टर ST को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ST इज इक्वल्स टू वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। क्योंकि जो पॉइंट S का पोजीशन वेक्टर है वो है A1 और पॉइंट T का पोजीशन वेक्टर है वो है A2। तो हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, जिनका कि पोजीशन वेक्टर हमें पता है। तो ST को हम लिख सकते हैं वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो अगर हम वेक्टर ST को यहां पुट करें इन दिस इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 इज इक्वल्स टू mod of vector B into mod of vector ST sin theta। n cap।
और अगर आप यहां से देखें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल P क्या है 90 डिग्री। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ PT अपॉन मॉड ऑफ ST। तो यहां से आपको मॉड ऑफ ST साइन थीटा क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ PT। तो आप यहां पे मॉड ऑफ ST साइन थीटा को PT से रिप्लेस कीजिए, तो आप लिख सकते हैं वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू ST साइन थीटा, ये क्या होगा PT इंटू एन कैप। और अगर हम इस पूरे का मॉड ले लें, दैट मीन्स मॉड ऑफ दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ दिस, हमने दोनों साइड मॉड ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू PT इंटू मॉड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ B वेक्टर इंटू PT का होल मॉड। और ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ B वेक्टर इंटू PT। क्योंकि जो ये PT है हम उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे वेक्टर B के भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, और चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ B वेक्टर इंटू PT। और PT क्या है, दिस PT ये क्या है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2। और यहां से हम PT निकाल सकते हैं। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइन, अगर कोई भी पैरेलल लाइन हमें दी है तो उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, वो इस फॉर्मूले से आप देखिए, D इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ PT वेक्टर, जो भी ये PT वेक्टर है इसको मॉड लेंगे तो हमें क्या देगा, दैट मीन्स लेंथ ऑफ दिस लाइन। और ये लाइन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस L1 एंड L2। तो D इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ PT इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर। और इसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर। यह है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर हमें कोई भी दो लाइंस दी हैं जो कि दोनों आपस में पैरेलल हैं और उन लाइंस की इक्वेशन हमें वेक्टर फॉर्म में दी गई है, तो हम उन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर होल का मॉड। क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने मॉड ले रखा है। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू D।